मैं संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत विषय जानने के लिए हमें पहले बेसिक प्रश्नों को जानना आवश्यक होता है। इस वीडियो में हम धातुरूप प्रत्यय पढ़ेंगे। धातुरूप जिसमें क्रिया का भी ज्ञान करेंगे। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि भूधात ये मूल रूप है। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। धातु रूपों में विभिन्न काल तथा अवस्थाओं में जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है वे तिङ् प्रत्यय कहे जाते हैं। इनकी संख्या 18 है और इनका परस्मैपद पद व आत्मनेपद पद में विभाजन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम काल तथा अवस्थाओं की दृष्टि से पढ़ते हैं। संख्या 18 वाला जो है हम अलग से वीडियो डाल देंगे। समस्त धातुओं को 10 गुणों में बांटा गया है। इन 10 गणों के नाम व चिन्ह निम्नलिखित हैं। गण का नाम भवादि गण पहली गण है। ये प्रमुख धातु है इसकी भूधातु। गण का चिन्ह है अ गुण है इसका और पूरा रूप है भवति। अ है इसका, देखो भवति अ आ रहा है इसका गुण। तो इस तरह से ये गण का चिन्ह है, ये पूरा रूप बन जाता है। दूसरी है इसका अदादि गण। तो ये 10 गण हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10 इस तरह से। तो भवाद गण का जो हो गया भू प्रमुख धातु जिसका अर्थ है होना। अदाद गण इसकी प्रमुख धातु है अद। अद माने खाना। इसका गण का चिन्ह कुछ भी नहीं है। अत्त इसका पूरा रूप है अत्त। ज्योत्यादि प्रमुख धातु है हो का अर्थ है हवन करना। ये द्वित्व है। द्वित्व यानी दो का एक, दो का मेल। जुहोति इसका पूर्ण रूप है। दिवादिगण दिव चमकना। इसका गण का चिन्ह है य। दिव्यति इसका पूर्ण रूप है। स्वादिगण इसका प्रमुख धातु है सु। सु यानी नहलाना या नहाना। इसका गण का चिन्ह है नु। इसका पूर्ण रूप है सुनोति। तुदादिगण तुद तुद माने दुख देना। इसका गण का चिन्ह है अ। इसका पूर्ण रूप है तुदति। रुधादिगण रुद्र रुद्र ढकना इसका प्रमुख धातु है और गण का चिन्ह है न। पूर्ण रूप है रुणद्धि। तनादिगण प्रमुख धातु तन। तन का अर्थ है फैलाना। गण का चिन्ह है उ। तनोति इसका पूर्ण रूप है। क्रयादि गण क्री मोल लेना खरीदना। ना गण का चिन्ह है इसका क्रीड़ाति। चुरादिगण चुर चुर का अर्थ है चुराना। इसका गण का अर्थ है अय। इसका गुण है और पूर्ण रूप चोरयति इस तरह से है। लकार पढ़ते हैं अब हम। विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 5 प्रमुख लकार निर्धारित हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला लकार है लट लकार। वर्तमान काल का प्रयोग होता है इसमें। लंग लकार इसमें भूतकाल का प्रयोग होता है। लट लकार इसमें भविष्यत काल का प्रयोग होता है। लोट लकार इसमें आज्ञार्थ का प्रयोग होता है। विद लिंग में विद अर्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये आगे देखते हैं।
परस्मयी पद तथा आत्मनेपद के 9 प्रत्ययों का विभाजन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होता है। विभिन्न लकारों में प्रत्यय का स्वरूप आगे दर्शाया गया है। तो ये प्रत्यय हैं लकारों में। पहले हम परस्मयी पद में पढ़ते हैं, फिर आत्मनेपद में पढ़ते हैं। परस्मयी पद लट लकार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से धातु रूपों में पुरुष होते हैं। इसी तरह से सब में समझना। ते, तह, अंत से, थ, आम, याव, आम, इस तरह से ये लट लकार के प्रत्यय हैं। लंग लकार त, ताम, अन, स विसर्ग भी होते हैं इनके, स का लोप होकर के तम, त, अम, आव, आम, इस तरह से। लट लकार स्यत, स्यत, स्यंत, स्यस, स्यत, स्यत, श्याम, श्याव, श्याम। लोट लकार तो तात भी होता है, ताम, अंत, तात, तम, त, आन, आव, आम। विदलिंग में शेष गणों में भवादिगण है, दिवादिगण है, तुदादिगण है और चुरादिगण है। तो इन गणों में ये प्रत्यय लगेंगे विदलिंग में। इत, इताम, इव, इतम, इत, इयम, इव, इम। और बाकी के ये लकार हैं कि देखो अदादिगण, ज्योत्यादिगण, स्वादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, इनके ये बनेंगे प्रत्यय विदलिंग में। एक विदलिंग के ये है, एक विदलिंग के ये है। तो इनमें यात, याताम, यु, या, याताम, यात, याम, याव, याम, ये बनेंगे। और इनके ये बनेंगे। तो इस तरह से ये 2 में दिए गए हैं। आत्मनेपद में है लट लकार ते, ते, अंते, से, थे, द्वे, ई, आवहे, आमहे। लंग लकार त, इताम, अंत, था, इथाम, ध्वम, ए, वही, मही, इस तरह से है। लंग लकार में धातु से पूर्व अ का आगम होता है। अ का यानी अ लगा करके कई वीडियो में बताए हैं, हर वीडियो में बताए हैं कि अ लगा करके लंग लकार में रूप बनाए जाते हैं। लट लकार स्यते, स्यते, सेते, यहाँ पर एक मात्रा और है, सेते, स्यन्ते, स्यसे, सेथे, स्यध्वे, से, स्यावहे, श्यामहे, इस तरह से हैं। तो ये आत्मनेपद के हैं। लोट लकार ताम, इताम, अंताम, स्व, इथाम, ध्वम, ए, आवये, आमये, इस तरह से है। विदलिंग में इत, इत, इतायाम, इरन, इथा, इयाथाम, ईध्वम, ए, वही, इमहि, इस तरह से हैं। तो इस तरह से ये दिए हुए 5 लकारों में। आगे हम पढ़ते हैं फिर से लट लकार में। आगे 10 लकारों में है, संक्षिप्त रूप है इनका। देखो परस्मयी पद के पढ़ते हैं पहले हम लट लकार के, फिर से पढ़ते हैं लट लकार के। सेठ में ई लगेगा। तो ई का अर्थ है किसी चीज़ की स्थापना होती है तो उसमें ई लगा देते हैं। लेकिन इसके प्रत्यय हैं स्यत, स्यतः, स्यन्त, स्यस, स्यतः, स्यथ, श्याम, श्यावः, श्यामः। तो ई यानी यह, इसका अर्थ लुट। सेठ में ई लगेगा इसमें भी। इसके प्रत्यय हैं ता, तारव, तार, तास, तास्थ, तास्त, तास्म, तास्व, तास्म, इस तरह से है। आशीर्लिंग में ई का सेठ नहीं होगा। इसके यात, यास्ताम, यासु, या, यास्तम, यास्त, यासम, यासु, यास्म। रंग में धात से पहले अ और सेठ में ई, इस तरह से। तो ये भी मैंने कई वीडियो में बताया है। रंग में अ से पहले अ लगा करके रूप बनते हैं और सेठ में ई। स्यत,
स्यताम, स्यन, स्य, स्यतम, स्यत, स्यम, स्याप, श्याम। इस तरह से इनके प्रत्यय हैं। लिट में सेठ में ई लगेगा। अ, अतु, उ, थ, अथु, अ, व, म। इस तरह से। अब हम आत्मनेपद के पढ़ते हैं। लट में सेठ में ई लगेगा। इसके देखो स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, से, स्यावहे, स्यामहे। इसमें भी लुट में भी सेठ में ई लगेगा। ता, तारऊ, तारा इसके प्रत्यय हैं। ता, तारऊ, तारा। ता से ता, साथे, ताध्वे, ताहे, तास्वहे, तास्महे। आशीर्लिंग में सेठ में ई लगेगा आत्मनेपद में। शिष्ट, सियास्ताम, सीरन। शिष्ठा, सियास्ताम, सीध्वम। सी, सीवहे, सीमहे। रंग में धात से पहले अ और सेठ में ई। तो ये भी मैंने बता चुका है वीडियो में। स्यत इसका प्रत्यय है स्येताम, स्यंत, स्यथा, स्येथाम, स्यध्वम, से, स्यावहे, श्यामहे। इस तरह से है। लिट में सेठ में ई लगेगा। इसके प्रत्यय ए, आते, इरे, से, आथे, ध्वे, ए, वहे, महे। इस तरह से है। तो किसी किसी में है या ई का प्रयोग, किसी किसी में नहीं है। इस तरह से है। तो इस तरह से एक लकार और रह गया है हमारा। और एक वो है लुंग लकार संक्षिप्त रूप में। लुंग स लोप वाला भेद देखते हैं। तो लुंग लकार का जो है 7 प्रकार का है। इसके 7 वेद हैं। अतः इसके 7 वेद हैं। प्रत्येक वेद के संक्षिप्त रूप नीचे हैं। आगे धातु है। लुंग के आगे संख्या से इसका निर्देश किया गया है कि वह लुंग का कौन सा वेद है। तो देखो लुंग में पहला है स, लोप वाला भेद परस्मयी पद हैं ये सारे। ये आत्मनेपद में। तो त, ताम, ओ, यहाँ विसर्ग हैं। ताम, तम, त, अम, व, म। सूचना में यह भेद आत्मनेपद में नहीं होता। परस्मयी पद में तो होता है स का लोप वाला भेद, लेकिन आत्मनेपद में नहीं होता। आत्मनेपद के हैं ये। अ वाला भेद परस्मयी पद में। अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, आम। अ वाला भेद आत्मनेपद में। अत, एताम, अंत, अथा, एथाम, अध्वम, ए, आवय, आमय। द्वित्व वाला भेद अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, आम। द्वित्व वाला भेद अत, एताम, अंत, अथा, एथाम, अध्वम, ए, आवय, आमय। स वाला भेद शीत, स्ताम, सो। सी, स्तम, इस्त, सम, स्व, इस्म। स वाला भेद आत्मनेपद में इस्त, साताम, सत, स्था, साथाम, ध्वम, से, वही, स्मय। इस वाला भेद ईत, इष्टाम, इश्व, ई, इष्टम, इष्ट, इशम, इश्व, इष्म। इस वाला भेद इष्ट, ईशा, ताम, इशत, इष्ठा, ईशाथाम, इध्वम या ढवम, इश, ईश्वही, इष्मय। शिष्य वाला भेद शीत, शिष्टाम, शिशु, शी, शिष्टम, शिष्ट, शिशम, शिश्व, शिष्म। शिष्य वाला भेद आत्मनेपद में यह भेद नहीं होता है। शिष्य वाला परस्मयी पद में होता है। स वाला भेद सत, सताम, सन, स, सतम, सत, सम, साव, साम। स वाला भेद आत्मनेपद में सत, साताम, संत, सथा, साथाम, सध्वम, से, सावहे, सामहे। इस तरह से है। तो ये 10 लकारों में दिए गए हैं।
तो इस तरह से ये लुंग लकार में 7 प्रकार के भेद होते हैं। तो वो किस किस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं। आगे मैंने जो पीछे वीडियो बना चुकी हैं वो इसी तरह से मैंने प्रत्ययों का प्रयोग करके रूप बनाए हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके हाइप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।